हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एसओ ऑर्बिट में। आइए आज हम लोग सीखते हैं इंटीजर्स पूर्णांक की प्रॉपर्टीज़, भाग की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न इन इंटीजर्स। 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35 का अर्थ ये है गुणनफल के तथ्य, गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के 2 तथ्य मिलते हैं। अर्थात जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे 35 को भाग करना है 5 से, तो हम इसको 35/5 भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अंश को हमेशा हम हर से भाग करते हैं। तो जब हम 35 को भाग करेंगे हर से 5 से, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर 7 आ जाएगा। और इसी तरीके से 35 को हम 35/7 भी लिख सकते हैं। और जब हम 35 को भाग करेंगे 7 से, तब हमारा आंसर 5 आ जाएगा। 7 पंजे 35। तो इस तरीके से हमको 2 चीज़ें पता लगती हैं कि हमारा जो गुणनफल होता है वो हम उसको भाग से 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यानी ये हमारा 7 और गुणा 5, हमारा आंसर आ जाएगा 35 या 5 गुणा 7। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या -6, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हमको 2 पूर्णांक की गुणा करनी होती है तब जो उसका आंसर आता है उसमें अगर यदि एक पूर्णांक माइनस में है तो उसका आंसर माइनस में आता है। लेकिन इसी तरीके से यदि कोई पूर्णांक दिया हुआ है माइनस में और उसको हमको डिवाइड करना है धनात्मक अंक से, तब भी उसका आंसर माइनस में ही आएगा। 3 छक 18, माइनस के 6 आएंगे। और इसी तरीके से हम 18 को 6 से भाग दे दें, तब -18 को 6 से भाग दे दें, तब हमारा यहाँ पे -3 आ जाएगा। 6 तियाँ 18। यहाँ पे -18 और इसको भाग देना है -6। जब 2 संख्याएं माइनस में दी हुई हों, 2 पूर्णांक माइनस में दिए हुए हों, उनको भाग देना हो, तब हमारा आंसर धनात्मक आएगा। यदि 2 संख्याएं दी हुई हों, उसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तब उनको भाग देना है। जब उनको हम डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर माइनस में आएगा। 3 छक 18, माइनस के 6। तो हमको स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भाज्य और भाजक दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हों, तब आंसर हमेशा धनात्मक आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब जिस संख्या को भाग दिया जाए वो और जिससे भाग दिया जाए वो दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हों, तब आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा। जैसे मान लीजिए -18 को भाग देना है -6 से, तब आंसर हमें इसका 3 आएगा, धनात्मक। और या हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 18 को हमको भाग देना है 6 से, यहाँ पे दोनों धनात्मक हैं, तब भी हमारा आंसर 3 आएगा, जो कि धनात्मक होगा। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। एक नेक्स्ट बिंदु और है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। यदि भाज्य एवं भाजक में कोई एक ऋणात्मक हो, तब उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए -18 हैं और उसको 6 से भाग करना है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो यहाँ पे आंसर -3 माइनस में आएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए 18 है और भाग करना है इसको -6 से, तब इसका आंसर यहाँ पे -3 आएगा। तो इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। हमारा एक पॉइंट और इसको ध्यान रखना है, जो कि यदि किसी संख्या को 1 से भाग देने पर आंसर वही संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 5 को 1 से भाग दें, तो आंसर हमारा इसका 5/1 अर्थात 5 ही आएगा। इस तरीके से -3 को यदि 1 से भाग दें तो आंसर हमारा -3 ही आएगा। इस तरीके से यदि 0 को हम 1 से भाग दें तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी संख्या को 1 से भाग देने पर आंसर वही संख्या होती है। एक नेक्स्ट बिंदु और ध्यान रखना है आपको, 0 को किसी संख्या से भाग देने पर आंसर हमेशा 0 आता है। मान लीजिए आप 0 को 4 से भाग देते हैं, तब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे आंसर हमारा 0 ही आएगा।
या 0 को आप -3 से भाग देते हैं तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इस पार्ट के लास्ट में ये आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको कमेंट में हल करके आप ज़रूर बताइएगा। 21 को भाग देना है -3 से, 36 को भाग देना है 9 से, -729 को भाग देना है -9 से। इनका आंसर क्या होगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।